हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी शिक्षा शास्त्र के संभावित जो प्रश्न हैं CGTET के लिए वो करने वाले हैं। पूरे 30 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन किसका है? भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का है, पावलाव का है, चॉम्स्की का है या स्किनर का है? तो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन है नॉम चॉम्स्की का। नॉम चॉम्स्की ने दिया था LAD का सिद्धांत, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण क्षमता। ये जो सिद्धांत है ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? उसकी पठन क्षमता का आकलन करना है, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन है, उसकी लेखन क्षमता का आकलन है या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य होता है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का क्या उद्देश्य होता है? तो उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को या बाल साहित्य को? तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? पूछा गया है। नहीं है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं है और नहीं है इसी में कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो गलत हो जाता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखकर आंसर दीजिएगा। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? वर्णमाला याद करने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ, भावनात्मक संबंध और डी है अर्थ का अनुमान लगाना। तो पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? तो वर्णमाला याद करने का जो कौशल है वह पढ़ना सीखने के लिए अनिवार्य नहीं है। तो ऑप्शन जो ए है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार है? पाठ्य पुस्तक है, स्वाभाविकता और सहजता है, सी है जटिलता और डी है अभ्यास। तो भाषा अर्जन जो लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग में मुख्य अंतर का आधार क्या है? तो क्या है स्वाभाविकता और सहजता। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। ऑप्शन ए है भाषिक नियमों पर अधिकार, ऑप्शन बी है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, ऑप्शन सी है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार और ऑप्शन डी है व्याकरणिक नियमों पर अधिकार। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? तो भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार या प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात खाली स्थान है। स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है? तो बच्चे हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को कहते हैं कैसे? तो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके। तो यह बात क्या है? तो यह बात होती है स्वाभाविक। क्या स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा जो है वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए ही अपनी कक्षा में कुछ कहेगा या अपना बात जो है वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए ही रखेगा। तो यह बात क्या है? स्वाभाविक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में क्या होता है? व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, सूत्रों का प्रयोग करते हैं और डी है पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं।
तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? तो उदाहरण से नियम की ओर जाना यह आगमन विधि है। उदाहरण से नियम की ओर जाना क्या है? आगमन विधि है। इंडक्टिव मेथड में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताए जाते हैं, और वहीं पर निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण की ओर जाया जाता है। तो आगमन विधि क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि से जस्ट अपोजिट होता है, जो नियम से उदाहरण की ओर चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से संबंधित है, गणितीय विकार से संबंधित है, पठन विकार से संबंधित है, या व्यवहारिक विकार से संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया क्या है? तो पठन संबंधी विकार है। डिस्लेक्सिया में क्या होता है? तो बच्चा वॉज को सा पढ़ता है, वॉज को क्या पढ़ता है? सा पढ़ता है, और बैट को क्या पढ़ता है? तो टैप पढ़ता है। ये होता है पठन संबंधी विकार। तो डिस्लेक्सिया क्या है? तो पठन संबंधी विकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों के भाषा विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? बच्चों के भाषा विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? स्किनर का है, नॉम चॉम्स्की का है, वाइगोत्स्की का है, या पियाजे का है? तो बच्चों के भाषा विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? तो यह विचार है लेव वाइगोत्स्की का। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना, और डी है केवल पढ़ना लिखना सिखाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक का मुख्य ध्यान होना चाहिए। कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक का मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए? तो कविता के रसास्वादन और भावों पर, व्याकरणिक नियमों पर, कठिन शब्दों के अर्थ पर, और डी है कविता के रचयिता पर। तो कविता शिक्षण के समय, कविता पढ़ाते समय शिक्षक का मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए? तो कविता के रसास्वादन और भाव पर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे CCE कहा जाता है, का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को फेल पास करना, बच्चों की त्रुटियों को पहचानना, बच्चे ने क्या सीखा यह जानना और सुधार करना, और डी है अनुशासन बनाए रखना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे ने क्या सीखा यह जानना और उस पर सुधार करना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है राजभाषा के रूप में, सह राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, और डी है शास्त्रीय भाषा के रूप में। तो त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है? तो राजभाषा के रूप में है। ऑप्शन ए सही आंसर है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान राजभाषा के रूप में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? समय और अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, और डी है भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वह समस्याओं के कारणों के सही पहचान पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। पियाजे हैं, स्किनर है, वाइगोत्स्की है, या ब्रूनर है? तो भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है? तो लेव वाइगोत्स्की है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्रतिलिपि है,
अधूरी कहानी को पूरा करना है, कविता कहानी का सृजनात्मक लेखन या आंखों देखी घटनाओं को लिखना है। तो लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि या कॉपी करना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? समावेशी कक्षा में इंक्लूसिव क्लासरूम में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल करना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना और बच्चों से कम अपेक्षाएं रखना। तो समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करने में सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ होने चाहिए जो केवल व्याकरणिक नियमों पर आधारित हों, बहुत छोटे हों, बच्चों के परिवेश और अनुभव से जुड़े हों और केवल महान व्यक्तियों के बारे में हो। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ होने चाहिए जो बच्चों के परिवेश और अनुभव से जुड़े हुए हों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्धवर्तनी है, सुलेख है, सूत्रलेख है, श्रुतलेख है या आशु भाषण है? तो मौखिक अभिव्यक्ति जो है ओरल एक्सप्रेशन का रूप कौन सा है? तो वर्तनी हो गया, सुलेख हो गया और श्रुतलेख ये तो लेखन में आ गया और यहाँ पर हमसे मौखिक पूछा जा रहा है तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, आशु भाषण। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा के आधारभूत कौशल हैं, भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं? बेसिक जो स्किल है वो कौन से हैं? हमेशा अलग अलग होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, क्रमबद्ध रूप से सीखे जाते हैं और डी है केवल विद्यालय में सीखे जाते हैं। तो भाषा के आधारभूत कौशल कौन से होते हैं? तो अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो मदद करता है, पोर्टफोलियो मदद करता है बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने में, समस्त क्षमता का आकलन करने में, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में और डी है कार्य को संगठित करने में। तो पोर्टफोलियो कैसे मदद करता है? तो क्रमिक प्रगति का आकलन करने में पोर्टफोलियो मदद करता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भाषा स्वयं में एक डैश व्यवस्था है, जटिल व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है, संप्रेषण का साधन है या रटंत है? तो भाषा स्वयं में क्या है? भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है अभिभावक का प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति और डी है शिक्षक का रवैया। तो प्रथम भाषा जो होती है वो मातृभाषा होती है जिसे बच्चा अपने आप ही अर्जित कर लेता है, अपने परिवार में माहौल में रहकर अर्जित कर लेता है। लेकिन दूसरी जो भाषा होती है वह कोई भी भाषा हो सकती है, तो उसको सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति और शिक्षक का रवैया, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभिभावक का जो प्रोत्साहन होता है ये कम महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि द्वितीय भाषा जो है वो बच्चा अपने कक्ष में सीखता है। तो ऑप्शन जो ए है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने का एक भाषा अर्जन उपकरण LED होता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में बताया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण या भाषा अर्जन उपकरण। तो ये जो होता है LED का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी देश व देश का अटूट अंग है। तो बहुभाषिकता जो है हमारी पहचान भी है और हमारी खालिस्तान व खालिस्तान का अटूट अंग भी है। तो सभ्यता और संस्कृति का, संस्कृति और साहित्य का, चुनौतियां और समाधान का या लिपि और व्याकरण का। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अटूट अंग है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सभ्यता और संस्कृति।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षाभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? तो कक्षाभिनय प्रणाली, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, बी है आकलन का काम करता है, सी है रोचकता और जोश लाता है और डी है अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या करता है? तो रोचकता और जोश लाता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, निगमन विधि है। निगमन विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रोचक है या सरल है? तो निगमन विधि डिडक्टिव मेथड क्या है? तो अमनोवैज्ञानिक मेथड है। अमनोवैज्ञानिक मेथड है क्योंकि इसमें रटने पर जोर दिया जाता है। आगमन विधि में उदाहरण देकर फिर नियम बताया जाता है और निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण दिए जाता है और निगमन विधि में रटने पर जोर दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है, बिल्कुल नहीं होती है, जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है? तो बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, सीजीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।